मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो ठंड को देखते हुए अब हम लोग को जो है पढ़ाई में है सो थोड़ा सा समय कम बचा हुआ है और आप लोग का बोर्ड एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग को ठंड से भी बचना है, तैयारी भी करनी है। तो आप लोग अच्छे से ठंड से बचते हुए अच्छे से अपने अपनी तैयारी कीजिए। और चलिए आज हम लोग नया चैप्टर की ओर चलते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2025 में पूछे जाने वाला है वो मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। और ये जो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में जो दिया गया है, तो चलिए कौन कौन से प्रश्न हम लोगों का जो त्रिभुज में है सब पूछा जाता है तो वो पहले हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और 6.1 और 6.2। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पाठ का नाम, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज तो त्रिभुज में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है तो वह हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद जो है से त्रिभुज से संबंधित जो क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को 2 या 3 क्वेश्चन वीवीआई आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिभुज में समरूप आकृतियां का जो है सो कसौटियां होती है, उसको लिखाने में हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, समझाने में बहुत समय लगेगा। तो इसको देखते हुए हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन जो आता है वह है, पहला क्वेश्चन में आप लोग को जो है से पूछा जाएगा कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वो है आपका पहला में समरूप, बी में श्रृंगाश्रम, सी में दोनों, टी में नन। नन का मतलब इनमें कोई नहीं। तो सभी जो वृत्त होते हैं, तो वृत्त आप लोग देख रहे हैं कि वृत्त या छोटा हो या बड़ा हो, वृत्त वृत्त ही कहलाता है। तो सभी वृत्त जो है सो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। तो समरूप में हम लोग टिक लगा देंगे। इसी तरह से इसमें पूछेगा कि सभी, दूसरा क्वेश्चन, सभी वर्ग होते हैं, ए में समरूप, बी में श्रृंगाश्रम, सी में दोनों, डी में नन, मतलब इनमें कोई नहीं। तो सभी वर्ग भी जो होते हैं हम लोग का स्टूडेंट, वो होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो देखिए ये वर्ग बना दिए और एक बड़ा वर्ग हम लोग बना दिए। ये बड़ा वर्ग है, ये भी है 190 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का होता है। सभी वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इनकी सारी जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है कि बराबर होती है। तो सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर है, तो वो समरूप होगा। तो क्या होगा? वो समरूप होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है, तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं? कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं? तो कौन से 2 त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ए में लिखा हुआ रहेगा
समकोण, बी में समद्विबाहु, सी में समबाहु, डी में इनमें सभी। तो इसमें सबसे पहले हमने समकोण, जिसको उनकी माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं। और सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। और एक होता है समबाहु, तो सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो सभी भुजाएं जिसका बराबर होता है वही आकृति वाला क्या होता है, तो वह समरूप होता है। तो इसमें जो है इसे हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज कैसा बनता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, इसकी सभी भुजाएं जो होगा क्या होगा कि आपस में बराबर होगा। ए बी और सी, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, तो बराबर होते हैं। तो इस तरह से अगर इसका हम लोग बड़ा भी त्रिभुज बना देंगे, बड़ा त्रिभुज बना देंगे, बड़ा त्रिभुज अगर हम लोग बनाते हैं इसका ए बी और सी, तो ये देखिए ये भी भुजाएं जो है से आपस में बराबर है। इसका नाम आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसका नाम हम लोग पी रख सकते हैं, इसका नाम हम लोग क्यू रख सकते हैं, इसका नाम हम लोग आर रख सकते हैं। ये सभी भुजाएं और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सभी होते हैं से समरूप होते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है सो रिक्त स्थान में भरने के लिए भी दिया जा सकता है, और नहीं तो आप लोगों को जो है सो इस प्रकार से ऑप्शन है से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो हम लोग को जो है अगर भरने के लिए देगा तो सभी वृत्त होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन भी दे सकता है, और नहीं तो खाली स्थान रहेगा, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो सभी वृत्त जैसे लिखा हुआ रहेगा कि सभी वृत्त यहाँ खाली स्थान रहेगा होते हैं। तो यहां पर हम लोग यदि ऑप्शन नहीं दिया है तो यहां पर लिख देंगे समरूप होते हैं। क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। उसी प्रकार सभी वर्ग खाली स्थान रहेगा यहां पर होते हैं, तो समरूप भर देंगे। उसी प्रकार दे देगा कि समबाहु त्रिभुज होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को जानते हैं। और ठंड को देखते हुए आप लोग को पढ़ाई करना है। ठंड में ज्यादा आप लोग को बाहर नहीं निकलना है। झारखंड में ऐसे भी अभी मौसम चेंज हो गया है, और ये हम लोग का नया साल भी आने वाला है। तो अंतिम माह में हम लोगों को है सो जनवरी और ये दिसंबर का जो माह है वो बहुत ज्यादा इसमें ठंड गिरती है। तो आप लोग को है सो ठंड को देखते हुए पढ़ाई करनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग को जो आएगा VVI क्वेश्चन हम लोग जान रहे हैं, वो चौथा क्वेश्चन आएगा। वो आएगा कि आकृति में यदि BC समांतर BC समांतर DE हो तो AD का मान ज्ञात करें। इसमें आप लोग को आकृति दिया हुआ रहेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले जो आकृति हम लोग है सो बना लेते हैं। आकृति आप लोग का एग्जाम में जो है सो दिया हुआ रहेगा, ABCD और ये E हो गया। तो यहां पर जो है से आकृति में दिया हुआ है कि AD जो है सो 1.5 सेमी है, और उसके बाद जो है सो DB जो दिया हुआ है 3 सेमी है, और AE जो है सो हम लोग को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेमी है। तो हम लोग को EC निकालना है।
तो ये सॉरी यहाँ पर हम लोग को लिखा गया एडी, यहाँ पर हम लोग दिया जो निकालना है वही उसी का है सो मान है सो निकालने के लिए जो है वो दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आकृति में यदि BC समांतर D हो तो EC का मान ज्ञात करें। तो ये देखिए आकृति जो दिया हुआ है, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो आप लोग को जो 5 अंक का जो हम लोग का क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसमें हम लोग को सिद्ध करना है थेल्स परिमेय। तो ये जो आकृति जो दिया गया है वह है थेल्स परिमेय का। किसका दिया गया है? थेल्स परिमेय इसको बोलते हैं। ये 6.1 है। थेल्स परिमेय हम लोग को 6.1 में ही पढ़ना है। तो थेल्स परिमेय हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम आप लोग को 5 अंक का जो सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोग को 5 या 6 बताऊंगा। उस 5-6 में ही आप लोग को एग्जाम में सो पूछा जाएगा। पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, या वो त्रिभुज से हो, वृत्त से हो, या चतुर्भुज से हो, या जो भी है सो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग को परिमेय या उपरिमेय से पूछा जाएगा, वो उसी से ही आएगा। तो इतना आप लोग यदि तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग को 5 अंक कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आकृति में यदि BC समांतर DC है, BC ये समांतर का चिन्ह है, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? तो इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं समांतर। ये हम लोग का समांतर का चिन्ह है। इस प्रकार से जो दिया हुआ रहेगा तो इसको समांतर बोलेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग जो है इसे देखिए, ये और ये समांतर, तो हम लोग समांतर रेखाएं भी पढ़े हैं। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो जो रेखाएं एक दूसरे को है ना काटती नहीं है। तो जैसे ये दोनों जो है इसे आगे की ओर चलेगी, ये दोनों कहाँ चलेगी? आगे की ओर चलेगी, और कहीं पर एक दूसरे को नहीं काटी है। तो ये समांतर रेखाएं हो गया। कौन सी रेखाएं हो गया? तो समांतर रेखाएं हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि DE और BC क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या है? तो EC का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिख देंगे थेल्स परिमेय से। यहाँ पर हल लिखकर जो है इसे लिखेंगे थेल्स परिमेय से। तो थेल्स परिमेय में हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि AD है सो DB, AD बटा DB और AE बटा EC, AE बटा EC, AD और DB का जो अनुपात होता है वो है से AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोग को थेल्स परिमेय में सिद्ध करना है। तो हम लोग अभी फिलहाल में ये सूत्र को थेल्स परिमेय में याद रखना है कि AD बटा DB और AE बटा EC। तो यहाँ पर जो मान जो दिया गया है यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। AD जो दिया गया कितना दिया है? तो 1.5 दिया गया है। कितना दिया गया? तो 1.5। और DB कितना दिया गया? तो ये 3 दिया गया है, बराबर दे देंगे हम लोग। AE कितना दे दिया है? तो 1 दे दिया है। और हम लोग का मान किसका निकालना है? तो EC का निकालना है। तो EC को हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं। जब इस पॉइंट को हटा दे, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो हम लोग नीचे बैठाते हैं। तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इसके बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर एक जीरो हम लोग नीचे बैठा दिए। ये कटेगा 15 कम 15, 15 दूनी की क्या हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर 1/EC। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। पिछले क्लास में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का फुल फॉर्म पढ़े थे कि तिरछा गुना करने पर। तो तिरछा गुना इस प्रकार से करते हैं, EC को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? EC आ जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 सेमी आ गया। तो EC का मान कितना निकल गया हम लोग का? तो 2 सेंटीमीटर ये निकल गया, जो इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार का जो है आप लोग को आकृति है सो बहुत सारे क्वेश्चन जो है 6.1 में दिए गए हैं। 6.1 हो या 6.2 में आप लोग देख लीजिएगा एक बार बुक में, है ना। उसमें हम लोग को ये जानना है। हो सकता है कि आपका EC का मान दे देगा तो DB पूछ सकता है ना। DB का मान दे देगा और AE का मान है EC का, तो AD पूछ सकता है। तो इस आकृति में सबसे पहले जो है हम लोग को ये लिखकर जो है तब बैठाना है, और जो पूछेगा वो ऊपर में है से आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर EC का मान निकालना है, तो EC का मान है सो इसमें हम लोग का है सो पूछा है। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में जो है से हम लोग जो है सो जानेंगे कि अगला क्वेश्चन
क्या हम लोग का ऐसे पूछा जाता है। आकृति में यदि AD बटा DB, यदि BC समांतर AD हो और BC समांतर BC समांतर D हो और AD बटा DB बराबर 3/5, AC बराबर 4.8, तो AE का मान ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अभी हम बोले कि इसमें आकृति हम लोग का है सो दिया हुआ रहेगा। तो ये आकृति हम लोग का जब भी देगा वो थेल्स परिमेय का ही देगा। तो ये आकृति दिया हुआ है और दिया हुआ है कि BC समांतर क्या है, D है। तो BC जो है समांतर किसका है, तो D के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है से क्या दिया हुआ है, AD बटा DB दे दिया है। AD का मतलब AD का मान ये 3 सेमी दे दिया है और DB का मान जो दिया हुआ है कितना है, 5 सेमी दे दिया है। और AC का जो मान है अर्थात पूरा का इसमें मान दे दिया गया है। किसका दिया गया है, तो पूरा का मान हम लोग का है सो दे दिया गया हुआ है कितना है, 4.8 सेमी दिया गया है। तो हम लोग को जो पूछा जा रहा है AE का मान अर्थात इसका मान हम लोग को जो है सो ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे थेल्स परिमेय से। कौन सा परिमेय से, तो थेल्स परिमेय। हम लोग पढ़ रहे हैं थेल्स परिमेय से। और थेल्स परिमेय में क्या होता है, तो अभी हम बताएं AD बटा DB और AE बटा क्या होता है, तो EC होता है। क्या होता है, तो AD बटा DB और AE बटा EC होता है। तो ये हम लोग सब जानते हैं, अभी ये पिछले क्लास में अभी हम बताए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो मान दिया है AD बटा DB उसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3/5, यहाँ पर या का चिन्ह देंगे, है ना। AE जो है सो मान निकालना है, तो AE को हम लोग क्या करेंगे, रहने देंगे। AE का जो मान निकालना है उसको हम लोग रहने देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि AE तो लिख दिए, अब हम लोग को तो लिखना था EC लिख रहा था और मान दिया गया है AC का। तो हम लोग क्या करेंगे कि EC का मान यदि निकालना है, तो यहां पर देखिए EC का यदि हम लोग मान निकालते हैं, तो EC को यदि मान निकालते हैं तो पूरा AC है दिया हुआ है, AC में से यदि हम लोग AE को अगर हम लोग, है ना, EC का मान निकालना है कि AE का मान निकालना है, तो AE का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि EC को क्या लिखे हम लोग, कि जो है कि EC का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान निकालना है, तो हम लोग मान निकालेंगे AE का, लेकिन अभी हम लोग निकालेंगे, फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि नीचे जो है इसे हम लोग को EC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो EC को हम लोग लिख सकते हैं कि AC में से अगर हम लोग AE को घटा देते हैं, AC में से क्या करेंगे, ये पूरे में से, इस पूरे में से देखिए A और C जो है किसका किसका जोड़ है, तो AE का और EC का है। तो यदि AC में से अगर हम लोग इसको हटा देंगे, AE को हटा देंगे, है ना, तो घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, तो EC को। तो EC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
AC माइनस AE लिख सकते हैं। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हम लोग 3/5 को उतार देंगे। AE का मान नहीं दिया है, इसका तो मान निकालना है हम लोग के। AC का तो मान दे दिया है, AC का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का 4.8। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 4.8 माइनस ये AE का मान निकालना है, तो AE को रहने देंगे। अब चलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, CM क्या करते हैं, तो CM करते हैं। CM मतलब तिरछा गुना करने पर। तो चलिए 5 को अगर AE से गुना करते हैं तो 5 AE आ जाएगा हम लोग का, बराबर 3 से हम लोग को गुना किस में करना है, तो 3 से हम लोग को गुना करना है 4.8 माइनस AE में गुना करना है। तो हम लोग ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 इंटू 4.8 माइनस AE। तो चलिए यहां पर फिर से चलते हैं। 5 AE बराबर 3 से अगर हम लोग इसको गुना करते हैं तो 3 8 24 के 4, हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14 हो गया। और एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद हम लोग क्या किए, यहाँ दशमलव बैठा दिए। माइनस है तो माइनस लेके 3 को AE से गुना करेंगे तो 3AE यहाँ पर हम लोग का लिखा गया। अब जात जात को एक तरफ करेंगे। 5AE जो है से इक्वल की इधर में मतलब बराबर की इधर में माइनस 3AE है। तो क्या करेंगे 5AE को हम लोग यहाँ पर, ये माइनस में है इधर आ गया तो हम लोग क्या में हो गया 3AE प्लस में हो गया। अब इधर कितना बच गया 14.4 से में बच गया है। अब चलिए 5 और 3 कितना हो गया 5AE और 3AE, तो कितना हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया। कितना हो गया, तो 8AE हो गया। और इधर कितना दिया हुआ है 14.4 सेंटीमीटर। अब यह लिखेंगे AE जो है AE का मान निकालना है, तो 14.8 भागे में क्या चला जाएगा, ये गुना में 8 है तो इधर भागा में चला गया। अब आप लोग जैसे भी काटना है इसको काट सकते। देखिए लास्ट में सम संख्या, इसमें भी सम संख्या है। 2 से काटना है तो 2 से काटिए, और नहीं तो 148 को ऐसे 8 से हम लोग क्या करेंगे, तो 148 को हम लोग ऐसे 8 से भाग दे देंगे। 8 एकम 8 तो 6 यहाँ बच गया। यहाँ पर कहीं हम लोग स्टूडेंट गलत किए हैं क्या, तो यहाँ पर 14 कितना था 4 था। अच्छा हम लोग यहाँ 14.8 लिख दिए हैं, 14.4 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर है सो 144 है, और यहाँ उतर गया हम लोग का कितना उतर गया 4। तो 8 कितना हो गया, तो 64। तो ये पूर्ण रूप से कट गया कितना बार में 18 बार में। तो इसको हम लोग इस प्रकार से काट के और देखते हैं, इधर एक अंक के बाद ही दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। तो AE का इसलिए लास्ट में हम लोग लिखते हैं, इसलिए AE का मान कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर, जो इस आकृति का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह जो है सो क्वेश्चन का जो हल है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से 2 प्रश्न आपको जो हम बताए हैं कि किसी में AE का मान निकालना हो, यदि पूरा का मान हो तो कैसे निकालना है, तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि जिस चीज का मान दिया रहे। अगर इसी का इसमें मान पूछता तो हम लोग इसी के बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पर कि कुल AC में से इसी का मान अगर हम लोग का है, इसी का मान है निकाल रहे हैं, तो इसी AC में से AE को हम लोग घटा रहे थे। यदि AE का मान अगर हम लोग का यहाँ पर अगर इसका मान अगर AC का मान पूछता तो हम लोग AC में क्या करते हैं, तो AC जो है से AE का यदि पहले मान निकालते, किसका मान निकालते, तो AE। तो AC में से क्या घटाते हम लोग EC, AC में से EC घटाते तो AE का मान निकलता। तो इस चीज को थोड़ा सा है सो दिमाग में आप लोग को रखना है, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसे फिर से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। ऐसे में आप लोग को जो है से MCQ क्वेश्चन बताते रहूंगा बीच बीच में। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को 20 30 40 50 तक का बताऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये आप लोग को समझ में आ गया, त्रिभुज 6.1 में हम लोगों को इतना जानना था। अच्छा 6.2 में भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार के प्रश्न जो है से हम लोग को पूछा जाता है क्लास 10th में, जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है यदि आप लोग मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप इसे है सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो
आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है से देखते हैं कि आगे का जो क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से पूछा जाएगा। तो हम लोग अब पढ़ेंगे समरूपता की कसौटियां, थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, समरूप तो पढ़ लिए हम लोग, समरूपता की कसौटियां। तो कसौटियां तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा ना, क्योंकि समय जो है से बहुत कम बचा हुआ है। सिर्फ जानना है आप लोग कि कैसे हम लोग है सो क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए 5 क्वेश्चन हो गया था, 6 क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं। आप लोग को जो है से दिया हुआ रहेगा कि आकृति में जो त्रिभुज दिया गया है समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आकृति दिया हुआ लिखेंगे। आकृति में त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो आकृति आप लोग को 2 दिया हुआ है आकृति। तो चलिए आकृति हम लोग पहले 2 बना लेते हैं, ए बी सी। पी क्यू आर, ये 3 सेमी है, ये भी 3 सेमी है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी है सो 60 डिग्री है, और ये भी है सो हम लोग का 3 सेमी लिखा हुआ है। तो ये समरूप है या नहीं है हम लोग को है सो लिखना है। तो यहाँ देखिए कि समरूप का जो है कसौटी बोलता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं या एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, तो वह जो त्रिभुज होता है वह समरूप होता है। क्या होता है? तो समरूप होता है। तो यहाँ पर आकृति से ही पता चल रहा है, ये 3 सेमी है, 3 सेमी 3 सेमी, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन बाहु त्रिभुज है? समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? तो बराबर है। इसमें देखिए सभी कोण आपस में बराबर है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो जिसके सभी भुजा या सभी कोण आपस में बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े, ऑप्शन में भी पढ़े और भरने के लिए भी बताए हैं। तो लिख देंगे कि समरूप है। क्या लिख देंगे हम लोग? हल में हल लिखकर हम लोग लिख देंगे कि समरूप है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में आकृति में बताना है कि समरूप है या नहीं है और इसका कसौटी लिखना है। तो आकृति में दिए गए त्रिभुज का मान, आकृति में दिए गए त्रिभुज का मान से बताएं कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं और समरूपता की कसौटी भी बताएं। पहले तो आकृति जो दिया गया है, पहले आकृति हम लोग ऐसे यहां पर बना लेते हैं। आकृति दिया गया है ए बी सी
और एक जो दिया गया है वो बड़ा आकृति है पी क्यू आर। तो इसमें ये दिया हुआ है 2, इसमें दिया हुआ है 3, इसमें दिया हुआ है 2.5, इसमें दिया गया 6, इसमें 5 और इसमें 4। तो हम लोग को यहाँ पर आकृति में जो है सो देखकर है सो क्या करना है कि बताना है कि आकृति में दिए गए त्रिभुज का मान जो है इस अनुसार बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। यदि ये समरूप है तो इसकी कसौटी बताइए। तो कसौटी में हम लोग को जानना है साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल। ये जो है इसे फिलहाल में हम लोग को याद रखना है। एस 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 का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, है ना, कोण कोण कोण। ये समरूपता की कसौटी है सो बताना है। तो एस इसका मतलब है कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो तो एस 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 कसौटी लिखेंगे। और यदि इस त्रिभुज का 2 भुजा और इस त्रिभुज का 2 भुजा और एक कोण इसका और इसका एक कोण यदि आपस में बराबर हो तो एस ए एस लिखेंगे। और यदि एक त्रिभुज इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो ए कसौटी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो आएगा वो जो आएगा भुजा का अनुसार, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं दिया गया है। तो इस भुजा को हम लोग को अपने दिमाग से जो है सबसे पहले है सो इक्वल करना है, बराबर करना है। ये नहीं कि ए बी भुजा को हम लोग पी क्यू भुजा के बराबर लिखेंगे और ए सी को ऐसो पी आर के बराबर लिखेंगे और बी सी को ऐसे क्यू आर के बराबर लिखेंगे। तो हम लोग को माइंड से ही ऐसा बैठाना है इसको कि सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाए तो बराबर हो जाए। तो यहाँ देखते हैं कि यदि 2 को अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी की 4 आ जाता है। 3 को यदि काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी की 6 आता है। तो इसमें भी 1/2 आता है और इसमें भी 1/2 आता है। अब 2.5 को 5 में भाग देंगे तो 2.5 मतलब ये इसको 2.5 को हम लोग कितना बोलते हैं तो 2.5 बोलते हैं। तो 2.5 दूनी की कितना होता है 5। इसमें भी 1/, जो क्या आ जाए 2 आ जाए। तो सभी भुजाएं हैं आपस में बराबर आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे हल। और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि ए बी बट्टा क्यू आर, क्या लिख देंगे क्यू आर। और यहाँ ए बी का मान 2 है और क्यू आर का मान कितना है तो 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4। तो यहाँ 1 कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ लिखते हैं बी सी और पी आर। आप कोई भी भुजा ले सकते हैं, यहाँ पर ए सी भी ले सकते हैं, ए सी बट्टा पी क्यू भी ले सकते हैं। तो चलिए ए सी बट्टा पी क्यू ही ले लेते हैं। तो ए सी कितना दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 6। 3 को 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6 होता है। तो 1/2 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। अब चलिए बच गया हम लोग का बी सी और बच गया पी आर। तो हम लोग लिखेंगे बी सी बट्टा पी आर। तो यहां पर जो है से बी सी बटा पी आर लिखे तो बी सी का मान 2 दशमलव कितना है 5 है और ये 5 है। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 1 0, 25 से कम 25, 25 दूनी की 50, 1/2 आ गया। तो सभी भुजाएं क्या आ गया तो आपस में बराबर आ गया। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी, चूंकि ए बी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा पी आर, बी सी बट्टा पी आर। ये सभी कितना है तो 1/2 है, 1/2 है और 1/2 है। तो ये जो दोनों त्रिभुज क्या हो गया तो दोनों त्रिभुज जो हम लोग का हो गया वो क्या कहलाया तो दोनों त्रिभुज ऐसे समरूप हो गया। क्या हो गया समरूप, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज में है सो तो हम लोग बराबर कर दिए हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी
ये समरूप का चिन्ह होता है त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या हो गया? समरूप हो गया किस कसौटी के अनुसार? तो एस एस एस, और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग जो है से आकृति से बता दिए कि ये समरूप हो गया, समरूप है या नहीं, तो समरूप भी हो गया और कसौटी भी लिख दिए एस एस एस। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आता है तो मैं पहले ही बता दिया हूं आप लोगों कि आप लोग इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसे लिखें। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में है सो आता है। आठवां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा जो इससे पहले 7 में हम बताए हैं। उसमें आकृति है सब लोगों को जो है सो दिया गया है, अलग अलग आकृति दिया गया है ए बी सी, और एक आकृति जो दिया गया है हम लोग का वह है पी क्यू आर। इसमें भी हम लोग को कसौटी बताना है। इसमें है सो ये मान दे दिया गया है, इसमें 2.5 है और ये हम लोग का 5 है, और ये जो दिया गया है वह है 70 डिग्री, और यहाँ पर जो हम लोग का जो दिया गया है वह है ये है सो 70 डिग्री है, और इसका भी मान 2 दिया गया है, ये 5 है और ये 10 है। इसमें हम लोग को समरूपता की कसौटी है सो बताना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नियम अभी हम बताए थे कि जो नियम होता है एस 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 होता है, एस ए एस होता है और ए होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग का कौन सा नियम लागू होगा? तो एस 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 तो लागू नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है सो जो दिया गया है वो 2 भुजा दिया गया है। तो 2 भुजा किस में है? तो इसमें है, और एक एंगल दिया गया है तो साइड एंगल साइड की ओर हम लोग चलेंगे, अर्थात भुजा को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि लिखेंगे ए बी बटा आप त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं, आप लोग त्रिभुज का नाम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का नाम भी लिख सकते हैं, यहां लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे? तो ए सी 2.5 किस में कटेगा? तो 5 में कटेगा। तो ए सी बटा क्या लिखेंगे? पी क्यू का लिखेंगे पी क्यू। तो ए सी कितना है? 2.5, और पी क्यू हम लोग का कितना है? तो 5 है। इसको हटा दिए पॉइंट, तो यहाँ हो गया 50, 25 से कम 25, 25 दूनी की 50। तो कितना आ गया हम लोग का? 1.1/2 आ गया है। अब चलिए भुजा बच गया ए सी और बच गया क्यू आर। तो ए सी बटा क्यू आर, ए सी 5 है और क्यू आर कितना है? तो 10 है। इसको 5 कम 5, 5 दूनी की 10, 1 कितना आ गया? तो 2 आ गया। तो सबसे पहले कि ये भुजा नहीं लिखना है, भुजा कौन भुजा बोल रहा है? तो भुजा की है तो सबसे इसके बीच में क्या है? तो कोण आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले नहीं लिखना है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं? इतना जब लिख दिए तो इसको नहीं लिखना है, सबसे पहले इसे लिखे हम लोग। तो अब इसके बाद कोण को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 आ गया। तो इसको सबसे पहले नहीं लिखना है, आप लोग ध्यान देना है। तो यहाँ लिखिएगा, या लिखिएगा कोण ए बराबर कोण क्या है? क्यू है, कितना डिग्री है? तो 70 डिग्री है। तो इसके बाद हम लोग को इसको लिखना है, ताकि ये जो साइड है, साइड एंगल साइड बोल रहा है, तो साइड एंगल साइड हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद हम लोग को कोण ए और कोण क्यू को क्या कर देना है?
इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। तब बराबर करने के बाद इसको लिखेंगे, तब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस अनुसार, तो साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड साइड बराबर आया और एक एंगल बराबर आया, तो साइड एंगल साइड, ये हो गया हम लोग का कसौटी हो गया, आंसर हो गया। चूंकि नहीं लिखा हम लोग यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि लास्ट में इसलिए ही लिखाता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर साइड एंगल साइड से। तो हम लोग ये भी ध्यान देना है कि साइड साइड साइड, तो पहले तीनों साइड बराबर है, सो हम लोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है और इसमें भी कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल 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 को है सो बराबर लिखना है। लेकिन इसमें हम लोग को ध्यान देना है साइड साइड पहले ने साइड को पहले बराबर करेंगे, फिर एंगल को करेंगे, तब उसके बाद साइड को करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये एंगल वाला, ये दोनों हम लोग देख लिए, एंगल में कैसा दिया हुआ रहेगा। चलिए 9 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें आकृति आप लोग का जो है इसे दिया हुआ रहेगा, ए बी सी पी क्यू आर, ये दिया हुआ है मान लीजिए 70 डिग्री, ये दिया हुआ है हम लोग का 50 डिग्री, और ये हम लोग का दे दिया है 60 डिग्री। याद रहे कि ये कोण को भी देखना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चलिए अब इसमें है सो मान लीजिए कि ये दे दिया 70 डिग्री, ये दे दिया हम लोग का 50 डिग्री, और ये दे दिया है 60 डिग्री। तो यहां देखेंगे कि ए को पी के साथ मिलाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, है ना, बी को है सो क्यू के साथ मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, ये है सो इसके साथ नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग को देखना नहीं है, इसमें कौन कौन को हम लोग का क्या करना है कि बराबर कर देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, कोण ए जो है 50 डिग्री कहां पर है, तो क्यू, तो कोण क्यू बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री। अब कोण बी जो है से कोण बी है 70 डिग्री कहां है, तो कोण आर के है, तो कोण आर बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। फिर कोण सी जो है से कितना है, 60 डिग्री है, और कोण पी कितना है, तो ये भी 60 डिग्री है। तो ये देखिए कि कोण ए जो है से कोण क्यू के बराबर है, कोण ए है सो क्यू के बराबर है, और कोण बी है सो कोण आर के बराबर है, और कोण सी है सो कोण पी के बराबर है। अर्थात तीनों कोण, इसका भी योग 180 डिग्री, इसका भी योग 180 डिग्री, या ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस आधार पर हम लोग लिखेंगे, किस कसौटी पर लिखेंगे, तो कसौटी क्या है, एंगल 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 है, तो एंगल एंगल एंगल। तो ये हम लोग एस 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 ए एस और ए कसौटी समझ गए हैं। इसकी परिभाषा हम नहीं बताए हैं, सिर्फ क्वेश्चन से ही आप लोग को समझा दिए हैं। तो यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और यदि वीडियो में भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, और ठंडा से बच के आप लोग सब स्वेटर जैकेट कंबल है ना के अंदर रहिए, और टोपी लगाना ना भूले, कान में हवा नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब जो ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं जो 2 अंक स्तरीय या 3 अंक स्तरीय आएगा। अब हम लोग जानेंगे कि इसी क्वेश्चन को जो है से 1 अंक स्तरीय में कैसे देगा। तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, आकृति दे देगा और ऑप्शन में पूछ देगा आप लोगों को
कि कसौटी क्या होगा, तो ए ऑप्शन में रहेगा, ए बी में रहेगा एस एस, सी में रहेगा एस एस, डी में रहेगा ए एस ए। तो इसमें देख रहे हैं कि डबल ए दिया हुआ है, तो डबल ए रहेगा तो भी मार देना है, और ट्रिपल ए रहेगा तो उसमें भी मार देना है। इस प्रकार का आकृति देगा तो हम लोग लिख देंगे एंगल के अनुसार, इसमें टिक लगा देंगे। अब देगा क्वेश्चन में, है ना, कि ये जो है से आप लोगों का ऐसे कौन सा कसौटी नहीं है, कौन कसौटी नहीं, आकृति नहीं देगा, आप कसौटी पूछ देगा। कि मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन, कौन सा कसौटी, कौन सा ऑप्शन कसौटी को नहीं दिखाता है। तो ए में दिया हुआ रहेगा ए, बी में रहेगा एस एस, सी में रहेगा एस और डी में रहेगा एस। तो यहां पर देखिए ए हम लोग पढ़ चुके हैं, एस पढ़ चुके हैं, एस पढ़ चुके हैं, लेकिन एस नहीं होता, कोण भुजा नहीं होता, कोई नियम नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो ऐसे त्रिभुज में जो कसौटी जो है और समरूप जो पढ़े हम लोग वो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इतना आप लोग तैयारी कर लीजिए, और यदि जितना भी तक मैंने आप लोग को जो वीडियो बनाया है और आप लोग को बताया है, उम्मीद है कि आप लोग जो है इतना बनाने के बाद 40 अंक तो एकदम आप प्राप्त कर सकते हैं। 40 अंक आप लोगों को छीना है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और जहां पर आप लोग को दिक्कत होता है स्टूडेंट, आप एक बार जो है से कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट से हमें पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आप लोग जो है से इसको देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, लेकिन ठंड से आप लोग को बचना है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।